बार फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री ने रोडू क्षेत्र में 5.81 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित। धामवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा। एयरटेल के टावरों में कार्यरत मजदूरों की मांगों को लेकर सिद्धू लाल, सचिवालय से एयरटेल कार्यालय तक निकाली रैली। हिमाचल शिक्षक महासंघ का शिक्षा विभाग एवं वित्त सचिव पर हमला। पुरानी पेंशन योजना को पुनः किया जाए बहाल। और स्वास्थ्य मंत्री ने किया ESIC मेडिकल कॉलेज का दौरा। सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चलाई जाएगी सरकार, कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। मंडी पुलिस की PO सेल की टीम ने मारपीट और पैसों के लेन देन के एक आरोपी युवक को शिमला जिला के ठियोग से दबोचने में सफलता हासिल की है। मंडी PO सेल की टीम ने इंचार्ज अशोक कुमार के नेतृत्व में एक PO शिमला जिला के ठियोग से दबोचने में सफलता हासिल की है। PO सेल की टीम के इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि महेंद्र सैनी के साथ मिलकर आरोपी को हिरासत में लिया है और आरोपी के खिलाफ IPC 420 और 406 के तहत मामला दर्ज है और कोर्ट द्वारा 2014 में आरोपी युवक PO घोषित किया गया था। PO सेल टीम ने आज मनोज कुमार सन ऑफ निकाराम को ठियोग से सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार किया और टीम में हेड कांस्टेबल अशोक कुमार और महेंद्र सैनी थे, हम 2 आदमी थे। आज सुबह इसको अरेस्ट किया और इसका मामला था 420 406 IPC 2007 का ये मामला रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद 2014 में अदालत ने इसको PO घोषित किया और आज सुबह 5:30 बजे इसको हमने अरेस्ट किया और अभी हम थाना सदर को SHO के पेश किया। आगामी कार्रवाई जो है SHO सदर अमल में लाएगी। ये जो मामला है SP साहब ने 2 महीने पहले हमें दिया था और आज हमने इस मामले में मनोज कुमार सन ऑफ निकाराम को अरेस्ट करके थाना सदर मंडी लेके आए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रदर्शनी वाहन के माध्यम से शहरी व ग्रामीण स्तर पर किताबों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये जानकारी नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से अशोक यादव ने दी। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में 700 प्रकार के शीर्षक पर आधारित पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से अशोक कुमार यादव ने बताया कि ये प्रदर्शनी वाहन उन्ना, हमीरपुर, कांगड़ा से होते हुए मंडी पहुंचा है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी वाहन में हिंदी इंग्लिश को मिलाकर 700 प्रकार के टाइटल पर आधारित पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। साइंस, बायोग्राफी, कृषि और हिमाचल की लोक संस्कृति पर आधारित पुस्तकें भी इस प्रदर्शनी में शामिल की गई हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा हिमाचल पुस्तक परिक्रमा चल रहा है, जो हमारा पहला स्टेशन ऊना था और इसके बाद जो है ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा होते हुए पालमपुर, जोगिंदरनगर और इसमें हम जो मंडी में यहाँ पे मंडी से आज जो है हमारा शाम को 6 बजे तक रहेंगे। इसके बाद हम लोग जो है बिलासपुर जाएंगे, जहाँ वहाँ पे हमारा जो है 3 दिन का प्रोग्राम है। इसके बाद जो है दिल्ली वापसी। ये प्रदर्शनी वाहन में करीब जो है हिंदी और इंग्लिश मिला के करीब जो है 700 टाइटल हैं, जिसमें से आपका जो है पॉपुलर साइंस भी है, बायोग्राफी है, स्टेट के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, इसके बाद हिमाचल की लोक संस्कृति के ऊपर है और स्टोरी बुक्स है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों के जो है ना किताबें जो है सस्ती दरों पे जो है लोगों को पहुँचे और ग्रामीण स्तर पे भी लोग हम आते हैं। अधिकतर हम लोग जो है ना कलेक्ट्री में खड़े होते हैं, जो कि वहाँ पे ग्रामीण के स्तर के लोग भी आते हैं, अपने मनपसंद जो है किताब देखते हैं और ख़रीदते हैं। और यहाँ पे अधिकतर जो है पंचतंत्र की कहानियाँ और हिमाचल के ऊपर जो है ना ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। वहीं मंडी के वरिष्ठ साहित्यकार नूतन का कहना है कि पुस्तकें जीवन का अनुभव है
और इंसान को इंसान बनाती है। इसमें बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन के अनुभव डाले होते हैं। पुस्तकें जीवन का अनुभव है और पुस्तकें इंसान को इंसान बनाती है और इसमें बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन के अनुभव डाले होते हैं। विज्ञान में डॉक्टरी के लिए और जीवन जीने के लिए कला क्या है, ये सब जितना भी संसार की ज्ञान है ये सब पुस्तकों में भरा हुआ है। नेशनल बुक ट्रस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है। हिंदुस्तान की हर एक भाषाओं में अपनी किताबें प्रकाशित की हैं और प्रांतीय भाषा में भी इन्होंने बहुत कार्य किया है। जैसे हिमाचल प्रदेश की भी कुछ किताबें इन्होंने छापी हैं नेशनल बुक ट्रस्ट में और हिमाचल प्रदेश के लोग इसके लिए आभारी हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ व हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और बैंक प्रबंधन के बीच वार्ता विफल हो गई है और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ व हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। ये बात ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर डीसी शर्मा ने कही। मैं डीसी शर्मा, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ और कर्मचारी संघ की कार्यसमिति की कल यहाँ पर मंडी में बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष माननीय सतीश कुमार चावला जी यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो हमारे संगठन से संबंध रखते हैं उनको बहुत ही उनका उत्पीड़न कर रहे, उनको दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित कर रहे। कुछ कर्मचारियों की तो 3 वर्ष के अंदर 5-5 ट्रांसफ़र भी कर दी गई और जबकि दूसरे जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित लोग हैं उनका फेवरेटिज्म कर रहे हैं, उनको अच्छे स्थानों पर दे रहे हैं। कहीं भूल भुलैया से कोई ट्रांसफ़र हो जा रही है तो उसको रद्द भी कर दे रहे हैं। जहां कर्मचारियों की मांगों का प्रश्न है तो कर्मचारियों की मांगें सिंगल विंडो ऑपरेटर अलाउंस है, कैश अलाउंस है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जो 25 वर्ष से भी अधिक समय से कथित अंशकालिक कर्मचारी उनसे पूरा दिन काम लिया जाता है, उनको 2500 से 3000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है, जो श्रम नियमों का भी खुल्लम खुल्ला अवहेलना और उल्लंघन है। बैंक में स्टाफ की भारी कमी चल रही है जिसके कारण से बैंक की प्रगति पूर्णतया रुक गई है। 1197 कर्मचारी अधिकारियों का स्टाफ बैंक प्रबंधन ने खुद वर्कआउट करके रखा हुआ है, लेकिन बैंक में वर्तमान में 771 का ही स्टाफ मौजूद है और इस तरह से 426 लोगों की कमी चल रही है। बैंक की 19 शाखाएं जो हैं पूरे प्रदेश में वो क्लर्कों के द्वारा या कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा चलाई जा रही हैं। 19 शाखाओं में आज की डेट में कोई भी मैनेजर काम नहीं कर रहा है। हमारी मांग है कि वो उन मैनेजर के पदों के लिए हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है, पदोन्नति का काम करना चाहिए और पदोन्नत करके वहाँ लगाना चाहिए और शेष जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पद भरे जाने हैं वो 426 पद खाली पड़े, उनको तुरंत भरा जाना चाहिए। अब ये सारी मांगों के ऊपर कल कार्यसमिति के बाद बैंक के माननीय अध्यक्ष के साथ भी संगठन के प्रतिनिधियों की वार्ता जवाहरनगर मंडी मुख्य कार्यालय में हुई। वहाँ पर उन्होंने किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया और कुतर्कों के आधार पर हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। हमने वो वार्ता विफल रही और उस वार्ता विफल रहने के बाद संगठन ने आंदोलन का निर्णय लिया है। उस आंदोलन के अनुसार हम 15 जुलाई से वर्क टू रूल शुरू करेंगे। 3 अगस्त को बैंक के जो पंजाब नेशनल बैंक इस बैंक का संचालक बैंक है उस बैंक के मुख्य कार्यालय दिल्ली पर प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय में भी ज्ञापन दिया जाएगा और 27 सितंबर को एक दिन की हड़ताल की जाएगी। फिर भी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित ESIC मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने ESIC मेडिकल कॉलेज परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान मेडिकल कॉलेज के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में MOU साइन की गई है जिस पर भारत सरकार के ESIC कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर और प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस एग्रीमेंट के तहत अब ESIC मेडिकल कॉलेज हिमाचल सरकार को हैंडओवर हो गया है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब MCI को 3.5 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन भेज दिया है।
और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब MCI को 3.5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट और एप्लीकेशन भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 2017-18 से MCI हमें 100 सीटें भरने की और मेडिकल कॉलेज का चलाने की इजाज़त दे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि MCI टीम नवंबर में ESIC मेडिकल कॉलेज का इंस्पेक्शन करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर मेडिकल कॉलेज चलाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी सोसाइटी बनी है और उन्होंने भी कई कॉलेज सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चलाए हैं। जो हमारा श्रम मंत्रालय है और ESI कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, तो उन्होंने अभी फैसला किया है कि अब ये 285 करोड़ रुपये इनको जो है जब मेडिकल कॉलेज चलेगा, फंक्शन होगा, क्लासेस बैठेगी, उसके 2 साल के बाद किस्तें शुरू होगी और 5 किस्तों में हम ये पैसा उनको वापस करेंगे। और ये भी फैसला हुआ कि 99 ईयर्स की जो है प्रदेश सरकार को, यानी परपेचुअल लीज, प्रदेश सरकार को जमीन की और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर जो बना है वो हैंड ओवर जो है प्रदेश सरकार को कर देंगे। अभी इस बारे में आप जानते हैं, परसों ही हमने एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की। भारत सरकार के ESI कॉर्पोरेशन के जो है रीजनल डायरेक्टर आए थे, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दस्तखत किया और मुख्यमंत्री, मैं और अनिल शर्मा भी उसमें मौजूद थे, हमारे अधिकारी मौजूद थे, जो हमारे यहाँ प्रिंसिपल लगाए हैं, MS है, ये भी मौजूद थे। और इस एग्रीमेंट के तहत अब ये कॉलेज जो है हिमाचल सरकार को हैंड ओवर हो गया है और हिमाचल सरकार ने जब MOU हुआ साइन, हमने अब MCI को जो है अप्लाई कर दिया है, 3.5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट को भेज दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी है। अगले 17-18 से MCI जो है हमें 100 सीटें भरने की और मेडिकल कॉलेज चलाने की इजाज़त दे। और भी मुंबई में इसका फिर इंस्पेक्शन होगा, MCI की टीम आएगी और उसके बाद MCI जो है, मैं समझता हूँ पूरा हमें जो है मेडिकल कॉलेज चलाने की इजाज़त देगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत सरकार का, श्रम मंत्रालय का और विशेष तौर पे अपने मुख्यमंत्री का, क्योंकि जब ये मामला कैबिनेट में ले गया तो कैबिनेट ने कई प्रश्न हमारे कई सोचे, पूछे कि कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, हम कितने मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जब मैंने सब कुछ कहा है कि ये हम जो है सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे इस कॉलेज को चलाएंगे। गुजरात में भी सोसाइटी बनी है, उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे चलाए। तो आई कुड कन्विंस द कैबिनेट and got the approval of the cabinet to start this medical college and to take over this medical college from ESI corporation. कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से
या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान खोले गए हैं और अब इन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री बुधवार को शिमला जिले के रोडू क्षेत्र के संदासू में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिमला जिले के रोडू क्षेत्र में संदासू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रोहडू अस्पताल को स्तरोन्नत कर यहां 200 बिस्तरों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्पताल के अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार संदासू स्थित नए लोकार्पित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाकर सुदृढ़ किया जाएगा ताकि ये स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से चंबा, हमीरपुर व नाहन मेडिकल कॉलेज को शीघ्र क्रियाशील कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मंडी जिले के नेरचौक स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को भी क्रियाशील किया जाएगा और सोमवार को इस अस्पताल को राज्य सरकार को सौंपने के लिए ESIC व प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुझे बहुत खुशी है आज यहाँ पर आकर, और आज जो ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जो ये नया भवन बना है CSC संदासू का, उसका मैंने विधिवत रूप से लोकार्पण किया। अब इसमें हिमाचल प्रदेश जैसे कि छोटा राज्य है, हमारे संसाधन सीमित है, मुझे हमने बड़े बड़े राज्य है, हमसे बड़े, उनसे कहीं आगे हम बढ़े हैं। हमारी जो नीति है वो आगे बढ़ने की है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT वो बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने गुम्मा क्रैशर से टिकरी तक सड़क निर्माण का कार्य अविलंब पूरा करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जांगलिक से तांगणू तक नई सड़क के निर्माण के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण के अधिकारियों को धमवाड़ी पेखा द्यूदी सड़क के ग्रेड में सुधार करने के भी निर्देश दिए। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने रोडू क्षेत्र में 5.81 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं समर्पित। धामवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा। एयरटेल के टावरों में कार्यरत मजदूरों की मांगों को लेकर सिद्धू लाल सचिवालय से एयरटेल कार्यालय तक निकाली रैली। हिमाचल शिक्षक महासंघ का शिक्षा विभाग एवं वित्त सचिव पर हमला। पुरानी पेंशन योजना को पुनः किया जाए बहाल। और स्वास्थ्य मंत्री ने किया ESIC मेडिकल कॉलेज का दौरा। सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर चलाई जाएगी सरकार, कहा स्वास्थ्य मंत्री ने। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।